त्रिपाठी सर। आज आप लोगों को बहुपद जो कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों में है, तो कक्षा 9वीं को ध्यान में रखते हुए एकदम बेसिक बताऊंगा बहुपद। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर बने रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको मेरा वीडियो हमेशा नया अपडेट मिलता रहेगा। अगर पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, अपने सगे संबंधियों के पास, और उनका हेल्प कीजिए कि गणित को कैसे पढ़ा जाए तो सरल लगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग बहुपद पे। तो बहुपद पे हम सबसे पहले, जैसे कि इसका नाम से पता चलता है, बहु मने होता है ज्यादा, बहु मने ज्यादा, और पद जिसको कि हम लोग स्टेप बोलते हैं, पद मने स्टेप, या उस पर संख्या ले सकते हो, संख्या जो निर्धारित हो, जैसे कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से पद मने एक जगह। ठीक है, तो बहुपद मने ऐसा संख्या लेना है जिसमें एक से अधिक पद हो, उसको हम बहुपद कहेंगे। तो चलो बहुपद को और अच्छे से जानने के लिए मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जिसको कि बहुपद को जानने से पहले जानना जरूरी होता है, जैसे कि अंक और संख्या। हमने यहाँ पे संख्या शब्द का इस्तेमाल किया, इसलिए हमको अंक और संख्या में अंतर को समझना पड़ेगा। जैसे कि अंक क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से 9 तक के हमारे अंक होते हैं। तो ये जो सिंगल डिजिट वाला होता है ये हमारा अंक होता है। ठीक है, अब आते हैं संख्या। तो संख्या जो होता है वह सिंगल डिजिट भी हो सकता है, परंतु सिंगल डिजिट को भी हम लोग इस तरह से लिखते हैं, देखना आप, जैसे 2 लिखना है तो इस तरह से लिखें, ये संख्या हो गया। जैसे कि 12, 25, 100, ये सब क्या है, हमारी संख्याएं हैं। तो आप लोग ये भी जानते होंगे कि संख्याओं को बहुत सारे प्रश्न आप बचपन से ऐसे करते आए हैं, माना कि संख्या इतना है, माना कि संख्या x है, ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल आप पहले कर चुके हैं। तो जैसे कि संख्या यहां पे लिखे, ठीक है, तो x y z के रूप में भी हम x y z या p q r या a b c, इस तरह से अनेक माने अक्षरों को भी हम क्या करते हैं, संख्या समझ करके प्रश्नों को हल करते हैं। तो ऐसी अक्षरों को अक्षर संख्या बोलते हैं, और ये अक्षर संख्या का मान निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है माने परिवर्तित होते हैं। x एक जगह पे 5 आएगा जब जिस समय हम लोग माने होंगे, x उसी जगह पे 100 आएगा। तो इस तरह से क्या हो गया, ये अक्षर संख्या जो होता है यह, इसको हम बहुत पहले चर शब्द से इस्तेमाल करते थे, चर संख्या के रूप में बोलते थे, परंतु आजकल ये थोड़ा सा चेंजेस हो गया है, इसको हम अक्षर संख्या के रूप में बोलते हैं और आगे हल करते जाते हैं। तो हम लोग इसको चर संख्या भी बोल सकते हैं, अचर संख्या और चर संख्या। ये संख्या जो हमने फिक्स के रूप में लिया है, ये सब ये क्या होते हैं, अचर संख्या होते हैं। ठीक है, चर और अचर का संबंध आप चर माने चलने से लेकर के जा सकते हो। जैसे कि आप लोग अगर गांव से बिलोंग्स करते हो तो इन शब्दों का बहुत ही अच्छा वो रहता है कि वो गाय बैल चरने गए हैं, चरने गए माने एक दूसरे जगह पे फिलअप, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो इसी तरह से ये क्या है, चर संख्या है, बदलने वाली संख्या है, इसके मान जो होते हैं बदलते रहते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, चर संख्या भी बोलते हैं। परंतु आजकल इसका उपयोग ज्यादातर हम अक्षर संख्या के रूप में करेंगे। तो ये अक्षर संख्या हो गया। ठीक है, तो ये अक्षर संख्याएं जो है हमको और भी परिवर्तित रूप में मिल सकते हैं, जैसे कि ये रोमन लिपि में, रोमन लिपि में 1 2 3 4 5 इस तरह से 10, तो इस तरह से जो लिखे गए हैं ये भी हमारी संख्याएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम संख्याओं को, जो कि अचर संख्या और अंकों में अंतर भी समझते हुए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हम लोग इसको आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं आपको एक ऐसा उदाहरण बताता हूं, जैसे कि ax² प्लस bx, इस तरह से भी आप बहुत सारे चीजें पढ़ चुके होंगे। तो वहां पर देखिए क्या है, यहां पर मैंने यहां पर यह कहा है कि इसको संख्या के रूप में लेते हैं, अक्षर संख्या के रूप में, जिसका मान निकालते हैं। तो यहां पर देखिए ये अक्षर संख्या है,
ये x अक्षर संख्या है, और यहां पर a जो है यह फिक्स है, यानी कि ये क्या हो गया, अचर हो गया। यहां पर अचर के रूप में इसका प्रदर्शन किया गया है, इसलिए यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो अक्षर संख्या, चर संख्या, अचर संख्या, इन सब चीजों को बड़े ध्यान से देखेंगे तो आप जान सकते हैं। अब आ जाते हैं पद। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि पद आखिर क्या चीज होता है, ध्यान से देखते रहे। यहाँ पर पद जैसे कि हमने लिखा कि 4x 3y 9p, देख रहे हैं आप, इसमें पद जो है एक है 4x, ये भी एक पद है 3y, और ये 9p। तो इस तरह से ये एक पद हो गया, ध्यान से देखते रहिए, ये एक पद हो गया। अब पद आगे देखो कि ये एक पद जो है दो पद कैसे बनता है। अगर हम इसको 2x + 1 लिखते हैं तो ये हो गया दो पद वाला। दो पद कैसे हुआ, प्लस के इधर और प्लस के इधर। अगर इसी तरह से हम मान लें कि दूसरा जो हम लिखेंगे यह 3y - 2 लिखते हैं, तो ये भी दो पद है। दो पद क्यों है कि यहां से इधर एक पद और यहां से इधर एक पद, यानी कि हमारा जो पद का निर्धारण होता है वह प्लस और माइनस से होता है। प्लस और माइनस से पद का निर्धारण होता है। अगर आपको प्लस और माइनस को ध्यान में रखेंगे तब आप पदों की संख्या बड़ी आसानी से जान सकते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पद जो होता है ये एक पद हुआ, ये एक पद वाले हैं और ये दो पद वाले हैं। यहाँ पर देखिए आपको हमेशा अलग अलग इसलिए दिखाया जाता है, जैसे यहाँ पे x लिया, यहाँ पे y लिया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमारा अक्षर संख्या कुछ भी हो सकता है, ये दर्शाता है। ठीक है, तो चलो आगे और बढ़ते हैं इस पर। तो ये जो अक्षर संख्याएं हैं इसमें कितनी खासियत आते हैं ये देखो। पहला तो इसको चर के रूप में उपयोग करते हैं, चर के रूप में यूज कर लेते हैं। दूसरी बात, कुछ अक्षर संख्याएं ऐसी होती हैं जो फिक्स भी होती हैं लेकिन अक्षर के रूप में होते हैं, जैसे कि पाई का मान। पाई का मान 22/7 होता है, फिक्स है, परंतु पाई क्या है, हमारा अक्षर अंक है ये पाई। तो इस तरह से ये भी होता है। उसके बाद तीसरी खासियत क्या है, अक्षर संख्याओं में क्या हो सकते हैं, इसमें योग होता है, व्यकलन होता है। अब योग माने क्या है, जोड़, और व्यकलन माने होता है घटाव। गुणा भी होगा और भाग भी होगा। भाग कक्षा 9वीं के पार्ट में नहीं है, भाग जो है कक्षा अगली कक्षाओं में है, 10वीं में है। तो भाग का उपयोग 10वीं में करेंगे, माने किसी दूसरे एपिसोड में करेंगे, या आप 10वीं का वीडियो बना हुआ है बहुलक से संबंधित, आप उसको देख करके आप इसको बना सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक में जाएंगे तो आप बहुपद कक्षा 10वीं के लिए भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ घटाव गुणा का उपयोग करते हैं हम, और इसको हम बीज गणित के अंतर्गत पढ़ते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पे अभी ये जान जाएंगे कि बीज गणित और अंक गणित क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे अंक लिया था उस समय, तो अंक जो होता है 0 1 2, इस तरह से जो खाली अंकों का वो रहता है उसको हम अंक गणित के अंतर्गत पढ़ते हैं, और जिसमें हम अक्षर संख्याओं का उपयोग करते हैं उसको हम बीज गणित के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो बीज गणित, तो इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में आज हम लोग इस बहुपद चैप्टर में पढ़ेंगे, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक के रूप में जब हम इसको पढ़ेंगे तब आप लोगों को बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी जो हमारे बहुपद की ओर जाता है। तो बीजीय व्यंजक में आप यहाँ पर देखिए, हम इसको कई भागों में अभी बांटते चलते हैं जिससे कि हम बहुपद तक पहुंच सकें। यहाँ पर आता है एक पद, बीजीय व्यंजक में एक ही पद रहेगा, जैसे कि यहाँ पे x है या p है या q है। इस तरह से ये एक पद वाला हो गया। तो इसके साथ ऐसा भी हो सकता है 4x 3p, इस तरह से जो एक ही पद वाले होंगे वो एक पद होगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, एक पदी भी बोलेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, एक पदी। आगे का शब्द इसमें आएगा, जब इसको कंप्लीट करूंगा तब मैं बताऊंगा इसको एक पदी के साथ क्या उपयोग करते हैं। तो ये हो गया एक पद वाला। अब आता है इसमें ऐसे भी होंगे कि दो पद होंगे, और दो पद कैसे में होगा देखते जाइए आप, 3x + 2 2p - 3, इस तरह से आप देख रहे हैं इसमें दो पद है, इसलिए ये दो पद वाला बीजीय व्यंजक हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पर, तीन पद, और यहां पर आ जाता है बहुपद। एक पद, दो पद, तीन पद और उससे ज्यादा वाला पद को हम बहुपद बोलते हैं।
परंतु बहुपद का ही ये पार्ट है। यहां पर वापस आइए तो यहां पर एक पद जो है यहां पर इसीलिए कहा गया है एक पदी बहुपद शब्द का इस्तेमाल हम लोग इसके लिए करते हैं। एक पदी बहुपद, तो ये क्या हो गया, एक पदी बहुपद हो गया। ये क्या हो जाएगा, दो पदी बहुपद हो जाएगा, ये तीन पदी बहुपद हो जाएगा और उधर से जाकर के सीधा सामान्य बहुपद। तो यहां पर क्या आ जाता है, तीन पद वाला में देखिए ये जो धन और ऋण का सिलसिला है यह बीच में दो ठो उपयोग होगा। जैसे कि यहां पर 2x² प्लस 3x प्लस 5, यहां पर देख रहे हैं दो ठो प्लस का उपयोग हुआ, यानी कि दो प्लस बीच में आ गए हैं तो ये तीन पदों में विभक्त हो गया। ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक एक पद, यहां से यहां तक एक पद, यहां से यहां तक एक पद। तो इस तरह से ये तीन पद है। आप ध्यान से देखते रहिए, ये तीन पद नहीं होगा, इसलिए मैं यहां पे उदाहरण को लिख रहा हूं। यह है 3x प्लस 2x प्लस 5। आपको ये तीन दिख रहे हैं, परंतु ये तीन पद नहीं है। ये क्या है, यहां पे हमको पहले गणितीय प्रक्रिया के अंतर्गत इसको पहले सरल करना पड़ेगा, तब इन दोनों का उपयोग क्या हो जाता है, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो 5x प्लस 5 होता है। इसलिए ये क्या है, दो पद है। ये ऐसे दिखने में तीन पद दिख रहा है, परंतु ये है नहीं, ये जानना है आप लोगों को। तो यहाँ पर तीन पद है, तो तीन पद कैसे में आएगा, वो जनरली वर्ग समीकरण के रूप में लिखना पड़ता है और आ जाता है इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि x² प्लस 3x प्लस 5। अब आता है बहुपद, आगे में जाएंगे। बहुपद तो सारे चीजें हैं, परंतु तीन पद से ऊपर वाले पद को जनरली बहुपद के रूप में सामान्यतः उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमारा बहुपद के रूप में लिखना चाहेंगे तो ये देखिए x का घात 3 धन x का घात 2 धन x धन 1। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो हो गया हमारा तीन से अधिक पद वालों को सबको हम जनरली बहुपद बोलते हैं। और बहुपद के अंतर्गत एक पद दो पद वाले भी आते हैं, परंतु उसको हम एकपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और सामान्य बहुपद आगे के सारे चीजों को बोला जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 होता है। अब यहाँ पर एक मजे की बात बता देता हूं आप लोगों को, यहाँ पर जो 1 दिख रहा है ये भी आप यहां से गायब कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, देखते रहिए। यहाँ पे x का पावर 3 प्लस x का पावर 2 प्लस x का पावर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 भी लिख सकते हैं, आप लोग जान रहे हैं। और 1 के जगह पे x का पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं x का पावर 0। आप जान रहे हैं घातांक के नियम के आधार पर x का घात 0 बराबर क्या होता है, x का घात 0 बराबर 1 होता है। इसलिए हम इस 1 की जगह इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हर जगह पे क्या है, यहाँ पर अक्षर संख्या का उपयोग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो पद की संख्या है देख लो 1 2 3 4 ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, एक को ऐसा भी लिख करके इसको हम दर्शा सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं, देख रहे हैं सब अलग अलग दिख रहे हैं, x का घात 3, x का घात 2, x का घात 1। तो यहाँ पे हमको इस चीजों को ध्यान देना है। इसके साथ और क्या है, देखिए आप लोग हमेशा परिवर्तन देख रहे हैं। x वर्ग के साथ यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे x के साथ 3 आ गया, यहाँ पे x के साथ 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। इस तरह से देख रहे हैं आप, ये जो आ रहा है हर जगह पे, ये जो गुणांक है इसको हम गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणांक। इस गुणांक को भी हमको ध्यान देना है, यानी कि गुणांक किसका किसका आ रहा है। हम लोग अभी तक जो देख रहे हैं मैक्सिमम जो पावर है, घात है, वह 3 तक आया है। तो गुणांक जो है x का घात 3, यहाँ पर जो रहेगा वो x का घात 3 का गुणांक कहलाएगा, है ना। x का घात 3 का गुणांक, x का घात 2 का गुणांक, x का घात 1 का गुणांक या x का घात 0 का, ये हो गया, ये फिक्स हो गया है ना, इसलिए ये अचर हो गया। इसको बोलेंगे अचर पद भी बोलेंगे इसको। ये वाला मान को यहाँ पर जो रहता है जैसे 1 है, ये इसका अचर पद होता है। तो मैं आगे आप लोगों को और बताऊंगा कि मतलब इस तरह से आगे हम और क्या क्या जान सकते हैं, और बहुपद में आगे जो क्रियाएं होंगी वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसके आगे चलो चलते हैं हम लोग अक्षर संख्या का गुणांक। और ये अक्षर संख्या आप लोग अभी समझ गए क्या चीज था हम लोगों का, अक्षर संख्या x y z ये सब अक्षर संख्या है, x², x³, ये सब चीजें अक्षर संख्या है। इनके गुणांक क्या है, जैसे कि यहां पर हम लोग लेते थे 4x², तो x और 3x प्लस 5 इस तरह से हमारे पास है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मतलब x² के साथ में 4 है, x के साथ में 3 है, तो ये, और यहां पर 5 एक स्वतंत्र है। तो ये क्या है, ये अचर है।
इसको बोलते हैं अचर पद। और ये है हमारी अक्षर संख्या, और इसके साथ जो ये 3 ऐसे चीजें आए हैं ये गुणांक है, इसको हम गुणांक कहेंगे। ठीक है, तो ये गुणांक जो है किस तरह से हम लोग जानेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक सिंपल सा चीज ले लेते हैं हम लोग, ये जैसे इसका है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि x वर्ग का गुणांक बराबर 4, ध्यान से देख रहे हैं। इसी प्रकार x का गुणांक बराबर 3, और यहीं पे हम लोग लिखेंगे अचर पद बराबर 5। इस तरह से हमको एक जो बहुपद मिला हुआ है, इस बहुपद का अलग अलग विश्लेषण इस तरह से हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये अक्षर संख्या का गुणांक हो गया। अब आते हैं यहां पर बहुपद की घात। घात माने आप समझते हैं, आप लोगों को एक अच्छा उदाहरण बताता हूं। आप जिस समय किसी गाय बैल को देखते हैं, ठीक है, गाय बैल को देखने से ये क्या करता है, इससे घात लगाता है। आप लोग ऐसी बोलचाल की भाषा में समझते हैं कि यहां से घात लगाता है माने मारता है। तो ये वाला जो जगह है आप देख रहे हैं, ये इसका आधार है, ये मुंह है, ये आधार है इसका, जिसको हम आधार बोलेंगे। ये आप लोगों को याद रखने के लिए इस तरह से ड्राइंग बहुत जरूरी होता है। देखो ये आधार हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम यहाँ पर x लिए, ये x आधार हो गया हमारा, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जैसे 2 लिखा हुआ है या घात 3 लिखा हुआ है, उसको हम घात पढ़ते हैं। तो इसको क्या पढ़ते हैं, x का वर्ग, x का वर्ग भी पढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं x का घात 2 भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं, आप जैसा पढ़ेंगे और जैसा याद रखेंगे वही चीजें काम आते हैं, इसलिए बढ़िया से पढ़ो। x का घात 2, तो ये घात है। तो यहां पर देखिए किसी भी समीकरण में या किसी भी बहुपद में, ये बहुपद है, बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होता है, जैसे यहां पे देखिए इसका घात 1 है, इसका घात कितना है, यहाँ पे यहाँ पर जो अक्षर संख्या है उसका घात कितना है, देखो मैं लिख के बता रहा हूं, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ ना, तो ऐसा आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं जब चाहे, जब जरूरत पड़ेगा। अब यहां पर हो गया x घात 0 है, x घात 1 है, x घात 2 है, तो सबसे बड़ी घात कितना है, देखिए ये हमारा हो गया घात, और ये सबसे बड़ी है, इसलिए इस बहुपद में बहुपद की जो घात होगी वह कितना होगा, 2 होगा। तो इस तरह से हम लोग बहुपद की घात भी जान सकते हैं। मैं और एक उदाहरण लेकर के बताता हूं आप लोगों को। 4x का घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, इसमें देखिए बहुपद का घात जो है वह कितनी आ रही है, सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए इस बहुपद की जो घात होगी, बहुपद की जो घात होगा वह होगा 3। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या समझ गए, बहुपद की घात भी जान गए। तो बहुपद में जितनी जितनी खासियत होती है वो मैं बताते जाता हूं, आप उसको बड़े ध्यान से देखते रहिए। बहुपद में अक्षर संख्या का गुणांक जान गए आप लोग, बहुपद में बहुपद का घात क्या होता है ये भी जान गए। उसके बाद बहुपद में पदों की संख्या, जिसके आधार पर आप लोग करते हैं, मैं पहले बता चुका हूं, पदों की संख्या, ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है कभी 1 नंबर के प्रश्न में। तो पदों की संख्या क्या है, अगर 1 ठो रहता है, खाली यही रहा तो एक पदी, बताया था एक पदी बहुपद। अगर 2 संख्याएं हैं, जैसे कि 2 ठो 4x प्लस 3, इसमें 2 संख्या हैं, ये द्विपदी बहुपद। तो ये पदों का निर्धारण भी आप लोग अच्छे से समझ गए हो। अब देखिए इस पर हम आगे क्या करते हैं, तो ये गुणांक आ गया, घात आ गया, और पदों की संख्या आ गई। अब आता है बहुपद को दर्शाना। बहुपद को हम कैसे दर्शा सकते हैं, जैसे कि बहुपद को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, तो इसको सामान्यतः हम p से दर्शा लेते हैं। ठीक है, और इसमें जो अक्षर संख्या है x से बनता है, तो अगर इसको हम px से दर्शाते हैं, जैसे कि इस समीकरण को हम दर्शा सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये इस तरह से हम लोग बहुपद को px बराबर इस रूप में भी दर्शाते हैं। यहाँ पे p पॉलिनोमियल्स अगर दूसरा कोई बहुपद साथ में न हो तो आप ऐसा ही उपयोग कीजिए, अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं, qx के रूप में भी लिख सकते हैं, ये भी एक बहुपद ही का ही रूप है। तो px अगर 2 बहुपद एक साथ उपयोग करते हैं तो यहाँ पे qx भी ले सकते हैं। तो qx बराबर मान लिया यहाँ पे आता है 3x प्लस 5 आता है। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, बहुपद को दर्शाने के लिए आप इस तरह से अपनी अक्षर संख्याओं का उपयोग भी कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरह से आप देखते रहिए और बने रहिए।